Hi friends, today we are going to discuss the electronic configuration of elements, how we can put हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर और उसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो एटॉमिक मॉडल है, स्ट्रक्चर है एटम का, उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है जो हमें बोर्ज ने दिया था, जिसके बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं या फिर हमको शेल कहते हैं KLMN, और इनके नंबरिंग्स भी दिए हैं एज इफ की के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल है तो उसको हमने नाम दिया 1, देन L विल बी योर नेक्स्ट शेल विल बी 2, 3 एंड देन 4। तो ये बन गए हमारे ऑर्बिट्स या फिर शेल और उनके नंबर्स। नाउ अगर हमें ये पता करना है कि कौन से ऑर्बिट में या फिर कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इस पर्टिकुलर मेथड को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेल्स के अंदर। इस कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में रह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं 2n²। तो 2n² जो है उसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें, मतलब n की वैल्यू अगर हम पुट करें और फाइंड आउट करें, तो वी विल गेट कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में रह सकते हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम दिस टेबल, यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख रहे हैं शेल के और ये नंबर्स है। तो k हमें पता है पहला शेल होता है, तो दैट इज n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नाउ हमारे फॉर्मूले में 2n², यू कैन सी 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज 1, सो 1², सो इट बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2। तो k जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सिमिलरली n की वैल्यू l के लिए हो जाएगी 2 क्योंकि सेकंड नंबर का शेल है, तो हम यहाँ करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2²। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2² करें तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे l में वो मिलेंगे 8। सिमिलरली m की वैल्यू हो जाएगी 3 क्योंकि वो थर्ड नंबर का शेल है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3²। 3² जो है वो हो जाएगा 9। तो अकॉर्डिंगली m जो शेल है उसके अंदर पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो हो जाते हैं 18। सिमिलरली n जो है वो 4 हो जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा हमें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4² एंड 4² होता है 16, एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो होते हैं 32। मतलब हमारे n शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 32। इस तरह से k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड n शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यही से हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें पता चल गया कि k में कितने रह सकते हैं और l, m, n में रिस्पेक्टिवली इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द। सो लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल कि हाउ वी कैन पुट दिस इलेक्ट्रॉन्स, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से उसके कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुट करेंगे। सो हियर वी हैव द चार्ट, हमारे पास ये चार्ट है जिसके अंदर हमने एटम्स रखे हैं। यहाँ पे ये हमारे सब एटम्स है, ये हमारे सिंबल्स है उन एटम्स के विच वी ऑलरेडी नो, एंड दिस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। सो इस तरह से हमने सभी सिंबल्स, सभी एटम्स के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे लिखे हैं। देन यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जिसमें सभी जो हमारे शेल्स है उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमने यहाँ लिखी है जो अभी हमने फाइंड आउट की थी बाय द फॉर्मूला, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो फर्स्ट 3 हमारे ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो यू कैन सी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैंने इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, दैट इज इन द k शेल, ओके, और कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स k शेल में पुट किए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2। लेकिन जब हम लिथियम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें पता है कि हम k शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो हमने k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए और नेक्स्ट शेल में हमने फिर 1 इलेक्ट्रॉन पुट किए, तो टोटल हो गए 3। सो उनका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,1। 2,1 इसलिए क्योंकि 2 रिप्रेजेंटिंग की अबाउट द k शेल और जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है l शेल को। देन अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6।
इसका मतलब अगर 6 में से हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो जाएंगे हमारे K शेल में। अब बच गए हमारे 6 में से 2 गए तो बच गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे L शेल के अंदर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो बनेगा 2,4। इस तरह से आप सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें पुट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजन है 7, तो पहले 2 जाएंगे हमारे K शेल के अंदर और बचे 5, तो 5 जाएंगे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको किस तरह से पुट करना है, राइट। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप कर लोगे। हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम के अंदर है 11, तो पहले शेल में तो जाएंगे 2 क्योंकि मैक्सिमम K की कैपेसिटी 2 है। अब बच जाते हैं हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम L शेल में तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि L की कैपेसिटी कितनी है, 8। तो यहाँ पे L शेल में हम पुट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो जाएगा हमारे M शेल के अंदर। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8 एंड 1। नाउ आई थिंक दैट कि आपको क्लियर हो रहा है कि हमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऑर्बिट्स में पुट करना है। सो बाकी के जो ब्लॉक्स है वो आपको फिल करना है, दैट इज योर होमवर्क। ओके, हियर यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने स्केलेटल फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमने देखा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। देन हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की बात करें तो इफ यू रिमेंबर कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया था 2,4, राइट। तो पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर पहला शेल हमने ड्रॉ किया है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए और जो सेकेंड शेल है उसके अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया है। सिमिलरली आप सभी जो एलिमेंट्स है उनके लिए उनके इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो है वो शेल्स ऑर्बिट में पुट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस फर्स्ट। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, what are the symbols used for the shells which accommodate the electrons in the various atoms? So symbols कौन से हैं जो हम यूज करते हैं? तो क्या symbols यूज करते हैं हम? K, L, M and N. What is this symbol and ordinal number of the innermost shell? तो innermost shell कौन सा होता है? K, उसका symbol होता है K और उसका नंबर क्या होता है? 1. Okay. Then third is write the symbol of electron distribution in the shell of fluorine. तो हमें पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो बनेगा 2,7। टोटल हो गए 9, राइट। तो उसका जो सिंबल रहेगा वो बनेगा K और L। ओके, देन विच इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन एटम? आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? K और L। तो L बन गया आपका आउटरमोस्ट शेल बाहर का। विच इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम? तो सोडियम इफ यू रिमेंबर हमने यहीं पे सॉल्व किया है सोडियम के लिए। तो सोडियम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 281। तो आउटरमोस्ट शेल क्या है? M. K itself इज द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर और उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 1 ही होता है, राइट। सो नाउ लेट्स आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी हमें जो डिटरमाइन की जाती है किसी भी एलिमेंट को, दैट वी डिटरमाइन बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो जो हमारा आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हम उस शेल की बात करें तो जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि वैलेंसी क्या है हमारे किसी भी एलिमेंट की। सो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जैसे सोडियम है तो सोडियम के अंदर 281 आपको दिख रहा है। 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो लास्ट शेल है यानी जो हमारा L शेल है वो हो जाएगा वैलेंस शेल और जो 1 है 1 बन जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो आई होप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर हुआ है। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर चार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है। अब ये जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1। तो अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है, मतलब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है अगर वो 4 से कम है तो वही हो जाएंगी आपकी वैलेंसी भी। लेकिन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है तो हमें 8 माइनस दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा टू गेट द वैलेंसी। सो लेट्स सी दिस।
जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, इसलिए उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है और उसकी वैलेंसी भी क्या है 1। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, टोटल 17। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे 7, तो यहाँ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। अब आप ध्यान से देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7, मतलब इट इज ग्रेटर देन 4। सो एज इट इज ग्रेटर देन 4, तो हमें क्या करना है 8 माइनस एक्स। सो 8 माइनस एक्स यानी 8 माइनस 7, तो हमें मिला 1, तो ये 1 हो जाएगा उसका वैलेंसी, तो हमने यहाँ पे वैलेंसी लिखा है 1। जो नियॉन है, अब नियॉन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,8,7, सॉरी 2,8,8। तो यू कैन सी 8 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो हम 8 माइनस 8 करेंगे और 8 माइनस 8 क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, इसलिए नियॉन की जो वैलेंसी है वो हो जाएंगी 0। तो यहाँ पे अब यू कैन सी 0। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमें पता है 9 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,7। फिर से 7 आया है तो 8 माइनस 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। सिमिलरली सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,1। अब क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो हमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, 1 जो है वो डायरेक्टली बन जाएगी इसकी वैलेंसी। सिमिलरली मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, तो हम इसको पुट करेंगे पहले ऑर्बिट में 2, फिर आएंगे 8 और फिर बच जाएंगे 2, तो टोटल हो गए हमारे 12। अब क्योंकि यहाँ पे आपको 4 से छोटा नंबर दिख रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, तो 2 ही बन जाएगा आपका वैलेंसी भी, राइट। कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, तो ये बनेगा 2,4 कॉन्फ़िगरेशन। 4 होने की वजह से हम 8 माइनस 4 करेंगे और 8 माइनस 4 होता है 4, तो उसकी वैलेंसी जो है वो बन जाएगी 4 हियर। ओके, अगेन लास्ट वन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 का मतलब पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे 8 और बचे 3, तो थ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में। इस तरह से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 है इसलिए हमें उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो वही बन जाएगी हमारी वैलेंसी। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, ठीक है, अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1, 2 और 3, तो वही हो जाती है हमारी वैलेंसी भी। लेकिन अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 7, 4, मतलब 4 से अगर ग्रेटर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो ग्रेटर देन 4 है, तो हमें 8 माइनस दैट नंबर करना पड़ेगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड देन यू विल गेट द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट। सो from this we are very clear how we get the valency of particular element. I hope this topic is clear to you. Thank you and have a nice day.